कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे सीरियस ही रहेंगे क्या? बिल्कुल। एमरे, जी कहिए भाई। तुम्हारी टीम का मैच किसके साथ हो रहा है? भाई किसी और टॉपिक पे बात कर लेना। ठीक है। एमरे, जी बोलिए भाई। फिजा का रिश्ता कब लेने जा रहे हो? सही कहा अयाज, बहुत अच्छी टीम थी वो। बहुत ही अच्छी फुटबॉल खेलते हैं वो लोग, लेकिन अब वो खेल ही नहीं रहे। रुको जरा, मैं गेस करता हूं। जीनिया से मेरी सुलह करवाना चाहते हैं आप, लेकिन जीनिया मैडम हमेशा की तरह आज शाम यहां आना भूल गई हैं। हाँ। यार, मालूम है, वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन बन चुकी हैं। आपके अंदाजे के मुताबिक जीनिया मैडम के आज शाम यहां आने का कोई चांस है क्या? मैंने दिन में उसे मैसेज किया था, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वो ये कह रही थी। उसने कहा ओके मैं आ जाऊंगी। घर और टाइम पे भी ओके कहा। जरूर कोई काम निकल आया होगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, वो जरूर आएगी। हाँ, मैं उसे जानती हूँ, मेरी गारंटी है। ओह, नहीं हो रहा यार। क्या नहीं जावियार, थकना नहीं है, कंप्लीट करना है इसे सुबह तक। प्रोजेक्ट खत्म करने तक यही है हम। मैं सुबह तक चुप रहूंगी। टेलीफोन पर भी जवाब नहीं दूंगी अब मैं। अच्छा, अब मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम इसे बनाओगे। अब मैं बताऊंगी और तुम उसे ख्याल में लाओगे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बहुत बड़ा और अहम प्रोजेक्ट हो। चाय आ गई। ओह थैंक यू। कोई बात नहीं। कैसा चल रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा, मैं थक गया हूँ। यार अच्छा ठीक है, एक मिनट। ऐसे थकने से बात नहीं बनेगी। ओहो, रिलैक्स। चलो होश में आओ। जावियार आंखें खोलो तुम अपनी। नहीं हो रहा यार। एक मिनट रुको। मार्कर कहाँ है? इससे ड्राइंग भी नहीं हो रही अब। कौन सा चाहिए? ये वाला। कॉल नहीं उठा रही। उफ, जीनिया पता नहीं कॉल क्यों नहीं उठा रही। आया जरा तुम कॉल करके देखो। कौन, मैं? क्या मालूम, ऐसे ही जहन में बुरे ख्याल आ रहे हैं। क्या पता काम में बिजी हो या कुछ और। हमें मालूम तो हो कि वो कॉल क्यों नहीं अटेंड कर पा रही। तुम ट्राई करके देखो ना। ओके। तुम फोन उठा सकती हो अगर चाहो तो। आज रात इससे ज्यादा अहम कोई काम नहीं, समझे तुम? सिर्फ यही काम करना है, सुबह तक इसे मुकम्मल जो करना है। मुझे पता है तुम जरूर कर लोगे। सब कुछ भूल जाओ, चाहे वो टेलीफोन हो या मोबाइल हो। तुम्हारा ताल्लुक अब बस इस पेपर और पेन से है। कोई रिप्लाई नहीं। देख लिया आपने, जीनिया मैडम के लिए मेरी भी कोई अहमियत बाकी नहीं रही। हाय अल्लाह ना करे कहीं उसके साथ कोई मसला ना हो। क्या हो? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। तुमने
औंदर आत्मान को डायरेक्टली कायल कर लिया है, वो भी सिर्फ एक डिजाइन से। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये बंदा इस तरह सिर्फ एक स्पेसिमेन से इंप्रेस हो जाएगा। तुम्हारे अंदर यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जीनिया। कोई भी तुम्हारे टैलेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अयास, अगर तुम चाहो तो चल के हम लोग शोरूम पर देख लेते हैं। वो जरूर मोनिका के पैरों में गिरी पड़ी होगी, बाकी दुनिया को भूल गई होगी। हम बिला वजह परेशान हो रहे हैं उसके लिए। लेकिन अब वो उस कंपनी की नई बॉस बन गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई है उसकी, हमें ये भी सोचना चाहिए। अच्छा यार ठीक है, अब मुझ पे शुरू मत हो जाना तुम लोग। मुझे सच में इस बात की बहुत फिक्र हो रही है। मेरल आंटी को कॉल करनी चाहिए, शायद उन्हें मालूम हो कुछ। हाय नहीं नहीं यार, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं, छोड़ो जाने दो। ठीक है, तो फिर मैं करता हूं। हेलो मीराला आंटी, गुड इवनिंग। मैं हूं अयास। अयास, क्या बात है बेटा, कोई मसला हुआ है क्या? नहीं मीराला आंटी, एक्चुअली जीनिया से बात नहीं हो सकी थी, इसलिए मैंने आपको फोन कर लिया। वो आज रात उसने काम खत्म करना था, उसने कॉल करके बताया था मुझे, देर से आएगी शायद। तुम्हें नहीं बताया उसने? नो, मुझे नहीं बताया। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। गुड नाइट। क्या कहा? उन्हें उसके बारे में कुछ खबर है क्या? काम कर रही है। खैर छोड़ो, फिर भी सबका बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए हमें। वो आएगी, जरूर आएगी। मेरे दोस्तों बहुत शुक्रिया, आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बात ऐसी है जो आपको भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जीनिया ने जब से ये अपनी जॉब शुरू की है, तब से उसे खुद के अलावा कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उफ जीनिया यार, इसके बाद रूम बंद करके चीखे मार मार के रोती फिरना। हाँ तो दो दिल, टीम और इसके चाहने वाले, एक दूसरे के लिए धड़कने वाले दो दिल, और इनके ये दो दिल स्टेडियम में धड़कते हैं। ओके, ये प्रोजेक्ट अच्छा है। इसके अलावा इसका कोई और मकसद है क्या? बस दो दिल, एक दूसरे के लिए धड़कने वाले दो दिल। ओके, बस यही है क्या? और क्या होना है, ये तो तुम्हारी काबिलियत पे डिपेंड करता है। ठीक है। काश के किसी इंसान को भूलना इतना आसान होता। एक मिनट। हेलो। हेलो। कुछ पता चला उनका? मत पूछो। सीनिया की बात है। उफ ठीक है, नहीं पूछती। जावियर तुम्हारे साथ नहीं था क्या? नहीं, उसने कॉल की थी, देर हो जाएगी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि सीनिया भी तुम्हारी कॉल का जवाब नहीं दे रही होगी शायद। यानी ये दोनों एक साथ ही गायब हैं और कॉल का जवाब भी नहीं दे रहे। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है।
देखो अयाज, मेरे लिए एक उलझन सी बन गई है ये बात, यानी ये चीजें आसानी से इग्नोर नहीं की जा सकती। कभी कभी इंसान को ऐसी बातें बहुत हर्ट करती हैं और वो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करना चाहता, और ये बहुत नेचुरल सी बात है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, अगर चाहो तो शेयर कर सकते हो। नींद आ रही है ना तुम्हें? रूम में चले? चलो, हम जरा सोने जा रहे हैं। ब्रावो जावियर, ब्रावो। इस घर में एक डॉग से बात की जा सकती है लेकिन इंसान से नहीं। हाँ जनाब, लग तो रहा है कि ये मुकम्मल हो गई है, लेकिन जीनिया, दरअसल अयाज को मुझसे ज्यादा डिटेल्स मालूम है। अगर एक बार वो भी देख ले तो ज्यादा अच्छा होगा। हमें इस मौके को अवेल करना चाहिए। अयाज को बुला लें। जावियर, तुम पागल हो गए हो शायद। अयाज बहुत गुस्सा हो जाएगा। रहने देते हैं, और वैसे भी तुम ये काम खुद कर तो रहे हो। आई ट्रस्ट यू। देखो, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, म्यूजिक सुनना है, सब कर दूंगी, ठीक है? अच्छा ना बाबा, अब चलो उठो, मुकम्मल करना है इसे सुबह तक। चलो। अच्छा जनाब। यहाँ बैठो। ये लो मार्कर्स, शुरू हो जाओ। बस अब काम पे ध्यान दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, प्लीज अब काम करने दो। ओके, कंप्लीट हो गया ये। देखो जरा। ओह गॉड, सुबह के 7 बज गए हैं। मैं अभी अगर घर जाकर सोया तो रात को ही उठूंगा। मुझे घर जाकर शावर लेना चाहिए और अयाज को लेकर आ जाऊं, ये बेहतर है। इतनी सारी कॉल्स आई हैं। मैं खत्म हो गई। लेकिन जावियर, तुम तो जानते हो हम लोग सारी रात यहाँ पर। कॉल करूं क्या अभी? अब नहीं, इस वक्त कॉल करना मुनासिब नहीं। कर भी लूं तो क्या कहूंगी? कॉल नहीं करूं ना जावियर? यानी बेवक्त कॉल करके नींद खराब होगी और फिर इसका मूड भी खराब ही होगा। मेरा ख्याल है 1-2 घंटे वेट कर लो, बाद में कर लेना। हाँ जीनिया, हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वाकई में हमारे लिए यकीनन बहुत अंधेरा हो गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से नई रोशनी आ गई है। नहीं प्लीज, बस थोड़ा सा सो लो, जरा सा, बस आंखों को आराम दे दूं। नहीं मिलेगा फिर ये चांस। सोने दे अब मुझे। अब इन्हें पता नहीं क्या चाहिए, क्या है। हेलो मोनिका मैम। जीनिया, थोड़ी देर में मेरा ड्राइवर आकर तुम्हें पिक कर लेगा। आज हम दोनों ने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। डिटेल मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगी, ठीक है? ओके, बाय। बाय। जानू, तुम जाग गए हो क्या? यानी अगर नहीं जागे तो जाग जाओ। आई एम सॉरी। जावियर, क्या अभी आए हो तुम? हाँ जान, अभी फ्री हो सका हूं कसम से, लेकिन फौरन तैयार होकर ऑफिस जाना है मुझे। मैं जरा शावर ले लूं, ओके?
गुड मॉर्निंग मैडम। थैंक यू सो मच। अयाज, अयाज उठो 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 उठो, जल्दी चलो, टाइम नहीं है। अरे जल्दी चलो। अरे यार गलत रूम है ये। अयाज चलो अब जल्दी उठो प्लीज। इतनी देर तक सोते रहोगे? तुम्हें पता भी है हमारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है आज, बहुत सारे काम करने हैं, जल्दी उठो। तुम्हारा काम ही नहीं गया, तुम्हारा दिमाग भी चला गया है शायद। कौन सा काम बचा है अब? अगर तुम थोड़ी देर और नहीं उठोगे तो वाकई कोई काम नहीं बचेगा हमारे पास। पार्टनर देखो, मेरी बात अच्छी तरह सुनो। औंदर अतमान, यहाँ लिख लो कहीं पर, औंदर अतमान। ये जहन नशीन कर लो। औंदर अतमान अपने किसी असिस्टेंट या वर्कर को नहीं, खुद हमारे ऑफिस चलकर आ रहा है अंदर अतमन। हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए। क्या तुम सच कह रहे हो? पूरे 11 बजे। 11 बजे? कुछ रह गया है तो वो भी कह दो। यार पार्टनर देखो, मैं तुम्हें रास्ते में सारी डिटेल बता दूंगा, जल्दी उठो, चलो देर हो रही है प्लीज। तुम सीरियस तो हो ना? पार्टनर पूरे 11 बजे औंदर आतमान के साथ नए स्टेडियम के लिए अपॉइंटमेंट है, ठीक है? चलो उठो उठो। कल रात के लिए आई एम वेरी सॉरी। आई लव यू सो मच। गुड मॉर्निंग मोनिका मैम। गुड मॉर्निंग जीनिया, आज बहुत ही अहम दिन है। कौन सी टाइप है? ये वाली। मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर रहेगी। हाँ बस ठीक है। मोनिका मैम, हम कहाँ जा रहे हैं? गुड न्यूज है, एक दिन के लिए हम इटली जा रहे हैं जीनिया। इटली मैम? कोई एतराज है क्या? यानी नहीं, वो सही है, सही है। एक दिन की बिजनेस मीटिंग के लिए फिर से अपने बॉयफ्रेंड से इजाजत लोगी क्या तुम? कॉल करके बता दो, काफी है। अच्छा लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगी, ये वीजा वगैरह कैसे मिलेगा इतनी जल्दी? जी मैं समझ गई, जब आप साथ हैं तो। वो मोनिका मैम, मैंने तो अपने साथ कुछ भी नहीं लिया है, क्या करूंगी इस तरह इटली में? तुम्हारे सामने दुनिया की फेमस फैशन डिजाइनर बैठी हुई है और वो जगह फैशन का दिल मिलान है, और तुम अभी तक अपने कपड़ों का सोच रही हो। मिल जाएगा कुछ ना कुछ वहाँ। यार क्या हम थोड़ी सी मोहलत और मांग लें? इतनी जल्दी 1 घंटे में कैसे तैयार करेंगे? पार्टनर कैसी मोहलत? क्या कह रहे हो तुम? इस बंदे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो भी 3 महीने पहले। हम सब हल कर लेंगे, ओके? तुम परेशान ना हो। और वैसे भी जब तुम अपने इस हेयर स्टाइल के साथ वहां आओगे तो वहां आने वाली सारी लेडीज की सांसें वैसे ही रुक जाएंगी, और फिर हम दोनों मिलकर औंदर साहब को कायल कर लेंगे। इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। एक दिन के लिए मैं इटली जा रही हूँ मोनिका मैम के साथ, उनका हुक्म मानना पड़ रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जीनिया। उन्हें कायल करना ही पड़ेगा। 3 घंटों में हम काम मुकम्मल नहीं कर सकते पार्टनर। नो टेंशन, प्रोजेक्ट 1 घंटे पहले ही कंप्लीट हो चुका है। क्या? हाँ शाइमा, हम जा रहे हैं, ओके बाय।
हेलो मामा। सेनिया, बेटी अब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? वो मामा बात यह है कि मैं जब आई तो आप सो रही थी। सुबह बहुत इमरजेंसी में काम आ गया तो मुझे निकलना पड़ा। आपको उठाकर आपकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। मैं इटली जा रही हूँ अभी। अच्छा बेटी ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना। हैं? क्या क्या इटली इटली जा रही हो? सिर्फ एक ही दिन के लिए तो जा रही हूँ मैं मामा जान। मोनिका मैम भी तो मेरे साथ है ना। आपको बता रही हूँ ताकि आप मेरे लिए परेशान ना हो। अच्छा किया मेरी जान। वो हो सकता है कि कोई और भी परेशान हो रहा होगा, यानी सबको खबर दे दी है ना? दे दी है मामा, लेकिन कोई परेशान हो रहा है या नहीं ये नहीं मालूम मुझे। हद हो गई है यार, ये इटली बहुत चीप हो गया है। हर आने जाने वाले को ऐसे ही वीजा दे देता है। पता नहीं इटली में ऐसे कब तक चलता रहेगा। वेल मैडम ये इटली वाली बात छोड़ें, वैसे ये बताएं कि मोनिका का असल मकसद क्या है। यानी वरोश पहले ही एक वर्ल्ड ब्रांड है, और क्या आपको अंदाजा है कि अब उन्हें और क्या चाहिए? असल सवाल तो ये है कि क्या अयाज को जीनिया के इटली के टूर के बारे में खबर है? आई डोंट नो, क्या अयाज को मालूम होना चाहिए? औंदर साहब, हम आपको मल्टी फ्लोर्स वाले स्टेडियम प्रोजेक्ट्स पेश नहीं कर रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सेंट्रल हीटेड सिस्टम भी पेश नहीं कर रहे हैं। असल में हम आपको सब कुछ ऑटोमेटिक और मॉडर्न, सिर्फ पैसे कमाने वाला लेकिन बगैर जज्बे के एक मेटालिक स्टेडियम नहीं पेश कर रहे हैं। औंदर साहब, हम आपको फुटबॉल लवर्स के इमोशन से भरा, फुटबॉल के साथ मोहब्बत करने वालों को हैरान कर देने वाला एक स्टेडियम पेश कर रहे हैं। छोटे बच्चों के साथ आने वाली फैमिलीज फुटबॉल मैच देखने के साथ साथ खुद को हर तरफ से महफूज और आरामदेह माहौल में पाएं। ये एक ऐसा स्टेडियम है सर। और उसके अलावा फैमिली के साथ आने वालों के लिए डिस्काउंट टिकट के साथ साथ इन्हें एक अलग सेक्शन में बिठाया भी जाएगा और फुटबॉल के तमाम शायकीन का खास ख्याल रखा जाएगा। ये हर किस्म के फुटबॉल व्यूअर के लिए मेरे ख्याल में एक महफूज जगह होगी। जावियर साहब, अब तक आपने एक शानदार प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। टेक्निकल डिटेल्स भी काफी अच्छी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस काम की रूह क्या है वो जानना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताया, लेकिन क्या ये वही प्रोजेक्ट तो नहीं जिसका जिक्र जीनिया मैडम ने बताया था? 2 दिल एक शानदार प्रोजेक्ट फील हो रहा था। मोहब्बत के लिए एक दिल काफी नहीं होता, एक दूसरे के लिए 2 दिलों की जरूरत होती है। ये जिंदगी इतना तवील सफर है कि इसमें खुशियां भी होती हैं और दुखों के साथ जीत भी होती है। अगर आप आशिक हैं तो महबूब आपसे नाराज भी हो, आपको गुस्सा भी दिलाए, फिर भी आपका दिल उसके लिए धड़कता रहता है, हर पल उसी का नाम लेता है। अगर आप अपनी टीम के आशिक हैं तो कुछ भी हो जाए, आपकी मोहब्बत में कमी नहीं आती। अगर आप किसी क्लब के आशिक हैं तो दूसरों को खुश करने के लिए वजह तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हीं की खुशी में खुश हो जाते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है 2 दिल, यानी मोहब्बत, यानी चाहे कुछ भी हो जाए इसे चाहना, यानी वफा, यानी रिश्ता, सिर्फ वक्ती हवस नहीं बल्कि सारी उम्र का रिश्ता। सबके दिलों को धड़का देने वाली एक टीम और क्लब के लिए धड़कने वाले लोगों के दिल। यह स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम का दिल होगा। हम आपको यह प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। हम अपना फैसला कल आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। औंदर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड डे। ओके, सही कह रहे थे तुम। 2 दिल, हां? तुम्हारे बहुत एहसानात हैं इस पूरे काम पर, हमारी कंपनी पर और मेरे ऊपर भी, वरना मैं इसे देखते ही यहां से निकल जाता।
और कल रात तुम दोनों के मोबाइल क्यों ऑफ थे अब समझ आ गई है मुझे। ऐसे न कहो अयाज, वो बेचारी तो सिर्फ हेल्प करना चाहती थी और ऑनर साहब को हमारे लिए उसने भेजा था। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि जीनिया ने वादा किया था, तुम गलत ना समझो, इसका डर था। सही सोचा है उसने, गलत ही समझा है। बताने में झिझक रही थी। बताने में झिझक रही थी और किसी बात पर नहीं झिझकी है ना? जावियर क्यों हर कोई सब कुछ छुपा रहा है मुझसे? मुझे ही सबसे आखिर में क्यों मालूम होता है? अयाज देखो, प्लीज रिलैक्स रहो यार। अगर ये सब मैं करूं तो मुझसे बुरा कोई ना हो, अगर वो करे तो रिलैक्स हो जाऊं। कैसे रिलैक्स हो जाऊं जावियर? तुमने क्यों उसकी बात मानी? क्यों? मतलब जीनिया के लिए एक ऐसा सरप्राइज देना होगा कि जैसे स्कूल में अचानक कोई टीचर टेस्ट लेने का कह देती है। मसलन क्या? मसलन क्या डार्लिंग, तुम एक बार साहिल पर मेरा वेट कर रही थी ना, मैं वहां पर बहुत सारे फूल लेकर आया था और खामोशी से तुम्हारे पास खड़ा हो गया था, याद है ना तुम्हें? तुमने ऐसा कोई सरप्राइज मुझे नहीं दिया था। किसको दिया था? ऐसा कैसे हो सकता है डार्लिंग, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही तो सोचा था। शामिर, तुम सुबह सुबह एक्सरसाइज के बहाने कहाँ जाते हो? किस किस को सरप्राइजेस देते हो? मुझे सब पता है। हाँ, उफ मेरे खुदा, प्लीज ऐसा मत कहो। रुको मैं बताता हूँ। असल में सही कह रहा है शामिर, यानी अयाज के साथ हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो अपने होश में ही ना आ सके, हैरान हो जाए बस वो। हाँ, एक्चुअली मेरे जहन में भी एक प्लान है। यानी अगर कोई मुझे ऐसे सरप्राइज दे तो मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होगा, बेहोश हो जाऊंगी मैं, यकीन करो। उसके बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी सरप्राइज याद रखती। जल्दी जल्दी इधर आओ। आओ। अभी हमने ज्यादा तो कुछ नहीं करना है, लेकिन तुमने अपने बाप से मांगी हो या ना मांगी हो, लेकिन मैंने अपनी मॉम से हेल्प नहीं मांगी। पार्टनर, मुझे जिस जिस चीज से नफरत है तुम लोग हमेशा वही करते हो। बहुत अच्छे, सही कर रहे हो। तुम बहुत सेल्फिश हो। तुमने सब कुछ हरगिज मेरी खुशी के लिए नहीं किया है, तुमने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए किया है अयाज। ओके, कंपनी बच जाए, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन इस काम से मुझे अपने अकाउंट में एक पाई नहीं चाहिए, समझ गए तुम? पागल ना बनो, ऐसा हो सकता है? इट्स इनफ। अयाज, अयाज, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कॉल कीजिए। तो ये है आपका डिजाइन। मेरी जान, मुबारक हो। फैशन की तारीख में गहरा जख्म लगाया है आपने। क्या हुआ? ऐसे नहीं देखो, तो मेरी बार्बीज होती ना तो ग्लव्स पहन के प्यार करता तुम्हें। ऊपर से अपना स्टाइल तो देखो। मेरी बात गौर से सुनो, डोंट मूव। शायद आप लोग भूल गए कि मैं यहाँ पे क्या हूँ। क्या मैं ये दिखाऊंगा ना मैडम को? पहले ही वो बहुत गुस्से में है, गुस्सा उतारने के लिए किसी को ढूंढ रही है। ऑलजे साहब, वो ठीक है। ये डिजाइन सबसे पहले हमें जीनिया मैडम को नहीं दिखाने चाहिए क्या? मेरी जान, क्या तुमने आज अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं खाया? तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। जीनिया मैम आज नहीं आई। और डिजाइन कौन देख रहा है? हर दफा की तरह वो इंसान देखेगा, यानी ऑलजे। समझ गई तुम? जी समझ गई। जाओ। सीनिया को दिखाएंगी। शायमा, जीनिया कहाँ है? पता नहीं। उसका फोन बंद है, कहीं बाहर गई है क्या? आज तो वो ऑफिस भी नहीं आई। ओके, थैंक यू।
मीटिंग की रिपोर्ट्स मुझे फौरन भेजो। ठीक है। जीनिया आज ऑफिस नहीं आई, फोन पे भी राब्ता नहीं हो रहा। कहाँ है वो, मालूम है क्या आपको? तुम्हें खबर नहीं है क्या? जीनिया तो आज सुबह इटली चली गई है, तुम्हें बताया नहीं उसने? क्या वाकई तुम्हें खबर नहीं है? हेलो। मिस जीनिया, अगर आप रेडी हैं तो मोनिका मैडम और गेस्ट आपका मीटिंग हॉल में वेट कर रहे हैं। मैं रेडी हूँ, आ रही हूँ मैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो आपको कुछ बताना है। फैशन की दुनिया के लिए एक नया नाम, एक बहुत ही टैलेंटेड यंग फैशन डिजाइनर आपके सामने है, जीनिया अजार। पार्टनर, क्या अभी तक नाराज हो मुझसे तुम? नहीं जावियर, उसने कुछ ऐसा किया है कि यकीन करो सुबह का गुस्सा मजीद बढ़ गया है। चलो भाई, मातम वाली रात नहीं है आज, सेलिब्रेट करने की। चलो रात। अयाज, चलो चलो उठाओ तुम्हारे नए प्रोजेक्ट के नाम। टेंशन्स के बावजूद आज का दिन खूबसूरत था। बुलंद बाबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे भी जाना होगा। अरे रुको ना यार, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे रुको यार, बैठो ना। अच्छा देखो, दरअसल अक्लमंदों को मशवरा देना मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, तुम दोनों ये लड़की वाले मसले को ज्यादा ही सीरियस नहीं ले गए। उसने तो जाते वक्त बताया भी नहीं मुझे। औरतें ऐसी ही होती हैं, जल्दी पहचान नहीं सकते इन्हें तुम, कुछ और ही नजर आती हैं। फिर अब क्या करूं मैं? काबिल हूं तो सर का ताज बना लो, बस तुम अपनी मोहब्बत में पीछे मत हटो। लेकिन कभी भी किसी को भी तुम जरूरत से ज्यादा अहमियत मत देना। शायद मैंने ऐसा ही किया है। चलो Gidiyor ellerin, gidiyor sesin, gidiyor nefesim ama hepsinden önce sen gidiyorsun. Gidiyor yarınım, gidiyor evvelim, yaşamım sebebim gidiyor ama hepsinden önce sen gidiyorsun.
kalıyor yastığıma, sinmiş kokun kalıyor sevişmelerimizin son şahidi. Sen gidiyorsun, gitmek tüm kalanları yanında götürmekmiş. Ben bilmem, sen bilirsin elbet. Sen gidiyorsun. Dur, dur gitme, bir bakış borcun var bana son gidişinden. Vur, kır parçala, sen kazan bu aşkı, ama bırak benim olsun harcanacak son kurşunlar. Sen yaz, sen oyna kalan tüm perdeleri, ama bırak benim olsun bize dair bütün akışlar. ये लो मेरी जान। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खैर तो है साफियार, मूड काफी अच्छा है तुम्हारा। हाँ हाँ, अरे हम बच गए, हम दिवालिया होने से बच गए। अच्छा, तो मुझे क्यों इस बात की अभी खबर हो रही है साफियार? वो मैं असल में तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने ऐसे अचानक पूछा तो मुझसे बच रहा नहीं गया। अच्छा ठीक है, सरप्राइज बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे फौरन बता दिया करो तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्या? यानी आखिर हम दोनों अब साथ हैं। मेरा मतलब है कि यानी साथ ही हैं जैसे। नहीं तो साथ जैसे नहीं, हम साथ ही हैं। यानी फिर से हम अपने घर में रहेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वाकई? खोलो ना इसे तुम। इटली कैसा लगा तुम्हें? बिल्कुल कहानियों की तरह ना? अयाज, मैं वहां बिजनेस के लिए गई थी और सिर्फ एक दिन के लिए। अच्छा अब गुस्सा ना हो, और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत सारी बातें करनी है, इसीलिए जल्दी आ गई। नहीं जीनिया, इस दफा बात मैं करूंगा, तुम सिर्फ सुनोगी। दो दिल, ये स्टेडियम के प्रोजेक्ट का नाम है, जाना पहचाना है ना? मुझसे पूछे बिना तुमने ये सब कुछ कैसे किया जीनिया? बताओ, मुझ पे तरस नहीं खा सकती। याद आए तुम्हें ये अल्फाज? अयाज प्लीज मेरी बात सुनो। डैरन ने सच कहा था, तुम हमेशा खुद को तरजीह देती हो। अयाज! अयाज के साथ जीनिया नहीं है अब दो दिल भी नहीं है। मोनिका मैम, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर लूं क्या? ओके, कितने बजे? अच्छा, लेकिन नहीं नहीं, कुछ नहीं मैम। ओके, सी यू। अरे जीनिया, कैसी हो तुम? जीनिया, 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 आपके मतलूबा नंबर पर इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं, कुछ देर बाद कॉल कीजिए।
यानी पिछले दिनों मैंने सोचा कि चलो अब झगड़ा खत्म कर देते हैं, लेकिन इस पोजेस के बाद तो मैंने उसे अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। यानी ये ड्रेस यहाँ पहनने का क्या मतलब इसका? ऊपर से कैसे जाहिर कर रही है जैसे बड़ी मासूम लड़की हो। बिल्कुल सही कहा। जरा इसका हेयर स्टाइल तो देखो, इससे बेहतर ब्राइडल स्टाइल ही बना लेती। मुझसे तो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये लड़की तो अपने आपे से ही बाहर हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोनिका डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। इटली का टूर कैसा रहा? हाँ, अच्छा रहा। क्या जीनी अभी तक नहीं आई? आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई शायद। नहीं, बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। अब सब यहाँ मौजूद हैं तो मेरे लिए अच्छा मौका है कि मैं आप सबको अपने फैसले से आगाह कर दूं। इटली टूर मेरे और अनम के लिए आगे आने वाले वक्त में अहम फैसले लेने में बहुत मदद देगा। कल पूरी शाम हमने फैशन की दुनिया के एक स्टार के साथ गुजारी। कल की शाम की असल स्टार वो नहीं, कोई और साबित हुई, जीनिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर मेरा एक रूम है, अनम के बिल्कुल साइड वाला रूम। आज से वो रूम मेरा नहीं, जीनिया का होगा। इसके साथ ही जीनिया को एक खूबसूरत कार दी जा रही है और मुझे उम्मीद है कि जीनिया की ये कामयाबी आप सब के लिए एक मिसाल बनकर साबित होगी। जीनिया, तुम्हारे लिए वो रूम ठीक रहेगा ना? जी, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ओके। ये सब क्या है? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? ये लड़की यहाँ कैसे आ गई? उफ। मैं माफी चाहता हूँ ना मैम, आप ही लेके आई थी इसे यहाँ। यानी चेरी सीजन के वक्त आप जिद ना करती तो ये यहाँ तक नहीं आती और आपको और बहुत से डिजाइनर्स मिल सकते थे। हाँ हाँ ठीक है रोनी, तुम उस तरफ से जाओ। शाबाश शाबाश मेरे शेर, किक में थोड़ी जान डालो। देखो थोड़ा मैंने आगे कितनी जाओ। कॉल्स की हैं। क्या? शायद मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम है, जीनिया की कॉल ही नहीं लग रही। क्या मसला है? अरे यार तुम फिक्र नहीं करो, जीनी आज जरूर आएगी। वो अपने भाई का मैच मिस नहीं करेगी। वहां पोजीशन लो, शाबाश, और जैसी बॉल आए उसको किक करना। ओके? जी कहिए जीनिया मैम। मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कैसे लग रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मुझसे आप इन सब चीजों के बारे में पूछ रही हैं तो मुझे ये सारी डिजाइन जरा भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे। यानी मुझसे पूछो तो मैं 5 सेकंड से ज्यादा भी इन डिजाइन को देखना नहीं चाहूंगा। इन्हें क्रेज बनाना तो दूर की बात, मैं तो इन्हें याद भी नहीं रखूंगा। ये लें। सॉरी मैम, इनमें कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। इनमें चेंजेस के लिए क्या सजेशन दोगे तुम? ये बताओ, तुम कितनी देर में डिजाइन इम्प्रोवाइज करोगे? कोई टाइम नहीं लगेगा। तो फिर तुम इतने एक्सपीरियंस्ड हो, यकीनन पॉजिटिव चेंजेस भी कर सकते होगे। जी जीनिया मैम, अना मैम के सारी डिजाइन्स को मैं इम्प्रोवाइज करता आया हूँ। तो ये रही सजेशंस, तुम जो चाहो इन डिजाइन्स में तब्दीलियां कर सकते हो। सजेशंस हैं क्या? यानी तुम्हारे सजेशंस के मुताबिक चेंजेस करूं? वो भी मैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, सॉरी। तुम मेरी बात को इनकार कर रहे हो? ऑल्जे ये बात मत भूलो कि इस प्रोजेक्ट की हेड हूं मैं। वैसे भी ये वो सजेशंस हैं जो हमारी कॉस्ट को 25% कम करने में हेल्प करेंगी। बेहतर होगा कि तुम भी मार्केट सर्वे कर लो ऑल्जे। ठीक है, लेकिन अगर अना मैम से ठीक है, इनफ ऑल्जे। डिसीजन पावर मेरे पास है और मैं नहीं चाहती कि कोई इंटरफेयर करे। और वैसे भी मेरी प्रायोरिटी बिजनेस को बढ़ाना है, चाहे जैसे भी हो, समझे तुम? क्यों सही कहा ना मैंने? इन लोगों को हैंडल करना कितना मुश्किल है, लेकिन काम इस तरह होता है। वैसे मैं इतनी स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या हुआ, जीनिया नहीं आई अभी तक? हैरत की बात है यार, वो कभी जैम का कोई मैच तो मिस नहीं करती। नहीं डियर, आ जाएगी, आ जाएगी। जरूर उसे कोई काम पड़ गया होगा।
बच्चों का क्या है, बहल जाएंगे। ठीक है फिजा, पर तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो? सुनो एमरे, जी ठीक है। देखो ना, बहुत ज्यादा बजी लग रहा है। जीनिया मैडम। जी बोले। मैं जियोवानी हूँ। मोनिका मैडम ने मुझे अपॉइंट किया है। मैं आपका टीचर हूँ मैडम। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मैडम ने फौरी तौर पर ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कहा है। आप तो रेडी है ना? बिल्कुल, मैं तो आपके आने से पहले ही रेडी होकर बैठी हुई थी। आप प्लीज बैठकर बात करें ना। नाम बताने को कहते हैं मिकियामो जीनिया। मिकियामो जीनिया? हाँ, नोट कर लीजिए। मिकियामो जीनिया। हाँ। You know what? मेरे हाथ में इस वक्त क्या है तुम्हें बताऊंगी तो यकीन नहीं आएगा तुम्हें। हाय प्लीज जल्दी से आ जाओ, कुछ दिखाना है मुझे तुम्हें। इतनी क्यूट चीज है। मेरी जान प्लीज मुझे माफ करना, मैं इस वक्त तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मैं अभी इटालियन क्लास ले रही हूँ, बाद में बात करेंगे हम, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके बाय बाय। नहीं, तुम एक दो और डिजाइन्स बनाओ, उसके बाद मुझे दिखाना, ठीक है? जी कहे मामा। बेटा, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मामा मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? आई होप आप बुरा नहीं मनाएंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाद में बात होती है। थैंक्स अ लॉट मामा। तुम क्या कर रही हो, अंदाजा है तुम्हें? मैं काम कर रही हूँ फिजा, बहुत सा काम है। यानी मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है जिसे मैं अच्छी तरह से पूरा करना चाहती हूँ, और मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो रही हूँ कि पता नहीं मैं ये प्रोजेक्ट कर भी सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। मैं, तुम्हें क्या लगता है? मुश्किल लगता है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम की ही फिक्र है। क्या हो गया है यार? तुम्हारे आसपास और भी लोग हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। फिजा मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं फाइनल ड्राफ्ट देख लूं, इसके बाद हम इस टॉपिक पर आराम से बैठकर बात करेंगे। लंबी बात है ये। नहीं नहीं ठीक है, हम अभी बात करते हैं। सुनो, हाँ मैं जानती हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ। देखो, अच्छा तो तुम बोलो। मैं भी ना, बस तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। बहुत बड़ी हो गई हो ना, और बहुत बिजी भी हो गई हो। बहुत। चलो कुछ देर के लिए इस जगह को भूल जाओ। सिर्फ 2 मिनट के लिए आज की जिंदगी को भूल जाओ, इस काम को भूल जाओ। समझो कि कोई मिलान या कोई पेरिस नहीं आया। फिर सोचो कि हम कहीं चले जाते हैं। सिबल ना हो, मामा ना हो, जैम ना हो, मैं अहम ना सही, लेकिन एमरे तो अहम है ना तुम्हारे लिए। या ऐसा करो, हम सबको छोड़ भी दो तो क्या? एक बार सोचो अयाज भी ना हो, तब तुम कैसा फील करोगी? खुश रह सकोगी? फिजा आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? पागल हो गई हो क्या तुम? मैं क्यों सोचूंगी भला ऐसा? ऐसा मैंने क्या कर दिया है? और रह गया अयाज तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती फिजा, ऐसा नामुमकिन है। अगर अयाज नहीं तो याद रखना कि जीनिया भी कुछ नहीं है, क्योंकि अयाज और जीनिया हमेशा एक दूसरे से ही है। हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है तुमने, और अगर तुम ऐसा ही करती रही तो अपनी गलतियां कभी ठीक नहीं कर सकोगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? कॉल करूं अयाज को? वैसे इस तरह फोन पे बात करना अजीब नहीं लगेगा यार? ऐसा लगेगा कि मैं भीख मांग रही हूँ उससे। बहुत चिपकू सी लड़की लगूंगी मैं उसे। मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन फिर भी सोचो मैं कैसे कहूँ कि मैं उसे चाहती हूँ। चाहता तो अयाज भी है ना। फिजा, मोहब्बत के इजहार को इतना मुश्किल तो नहीं करना चाहिए ना। सुनो, तुम्हें अयाज से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करना होगा हम खुद ही कर लेंगे। जो भी करना होगा हम करेंगे। तुम्हें सिर्फ अयाज को यकीन दिलाना होगा, वो भी अपने अल्फाज से नहीं, अपने अंदाज से यकीन दिलाना होगा। आज शाम 7 बजे बारपरस टावर पे मिलते हैं। ठीक है, पूरे 7 बजे। और हाँ, अगर आज तुम 7 बजे नहीं आई तो हमसे कभी बात मत। यार पिज़्ज़ा ऐसे तो ना कहो ना, मैं क्यों भूलूंगी भला। आज की शाम बहुत अहम होगी ना, और मुझे तो अभी तैयार भी होना है उसके लिए।
बाल कैसे बनाऊं? क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या पहनूं मैं आज शाम में? यार कुछ भी, यानी तुम जो हो जैसी भी हो, बस पुराने वाली जीनिया बन के आ जाना। अयाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी पहन के आ जाओ। हर चीज रेडी है, बस हम पर ट्रस्ट करना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। और याद रखना, तुम सिर्फ खामोशी से चलते हुए उसके सामने जाके खड़ी हो जाना। अब सुनो, भाई और अयाज कुछ देर में साहिल की तरफ आएंगे, और जैसे ही तुम दोनों आमने सामने आओगे तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। बूम! शामिर, दूरबीन से लड़कियां देखना बंद करो और बात सुनो हमारी। डार्लिंग क्या हो गया है? तौबा तौबा यार, मैं इस शहर के नजारे कर रहा हूँ, इस बात पर भी पाबंदी है क्या? तुम पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। इस औरत ने तो मेरा सांस लेना ही मुश्किल कर दिया है। अब से 15 मिनट बाद भाई और अयाज बोट पर सवार होंगे, और अयाज को यहाँ किसी न किसी बहाने से ले ही आएंगे। और तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि बिना पैनिक के तुम्हें ये मिशन कंप्लीट करना है, ठीक है? हाँ ठीक है, बस तुम्हें इसी तरह ही करना है। भाई और अयाज जैसे ही इस आइलैंड पे कदम रखेंगे, ठीक उसी वक्त आसमान पे फायरवर्क एक्सप्लोड उसके होंगे। बाद का काम मेरा है। जैसे ही अयाज कदम रखेगा, मेरे आदमी फायरवर्क्स कर देंगे। फिश्यू! तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। इसके बाद जीनिया बगैर पैनिक के खरामा खरामा आसमान की चमकती हुई रोशनियों में अयाज के सामने जाके खड़ी होगी, और उसकी आंखों में देखते हुए उसे मोहब्बत का यकीन दिलाएगी। और ये इजहार सिर्फ लफ्जों से नहीं होगा, बल्कि दिल से भी होगा। यानी कुछ स्पेशल भी हो सकता है, क्या पता गले मिले या फिर आंखों में आंसू। अब ये सब तो दिल के अंदर के राज हैं, ये तो सिर्फ अब तुम ही बता सकती हो हमें। चलो तुम नहीं भी बताना चाहती तो कोई बात नहीं, हम खुद ही देख लेंगे, परेशान ना हो। यानी मैं बताऊंगी? आर यू सीरियस? जरा एक बार गौर से देखना मुझे। मैं जीनिया ही हूँ ना? यानी मुझसे क्या तवक्का है तुम्हें? मैं तो वही करूंगी जो आज तक करती आई हूँ, काम बिगाड़ दूंगी। यानी मैं सिर्फ उसे ये बताऊंगी कि मैं उसे कितना मिस करती हूँ। क्या ये काफी होगा? बताओ मुझे। हाँ क्यों नहीं मेरी जान। सुनो, ऐसे मौकों पर माफी मांगने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। उन्हें तो सिर्फ ये बता दो कि तुम उनकी कितनी दीवानी हो, उसी में खुश हो जाते हैं। यार बस दुआ करो कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तुम सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी। अब मैं एक ही बात और कितनी दफा दोहराऊं, बस अब जल्दी से आ जाएं वो लोग। मैं एक्साइटमेंट से मरे जा रही हूँ। उम्मीद है उन्हें देर नहीं होगी। फिजा, जावियर को कॉल करो ना, क्योंकि मेरा दिल अब बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। तुम्हें पता है ना मेरा क्या हाल है। थोड़ा सब्र करो, बस वो लोग पहुंचने वाले होंगे। आखिरकार वो घड़ी आ गई है। जावियर हमारे हदफ को लेकर साहिल पर पहुंच गया है। जिस गाड़ी पर वो लोग आए हैं वो पार्क की जा रही है। वो लोग गाड़ी से निकल चुके हैं, बाहर आ गए हैं और करीब आ रहे हैं। शामिर, इनफ जानू, इनफ। आ जाओ, वापस आ जाओ। ओके, बात सुनो, रेडी हो ना तुम दोनों? हाँ, डर तो नहीं रही ना? अगर मैं घबराहट से मर गई ना तो तुम लोग मुझे यहीं दफना देना, ओके? हाय फिजा, कहीं मेरा दिल धड़क धड़क के फट ही ना जाए। ऐसे में क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं जीनिया डियर, ठीक है ना? माना कि हमारी दोस्त को रिलैक्स करना नहीं आता, मगर फिर भी रिलैक्स करना होगा। उफ यार उफ। जानू लिसन, पता है क्या करो? बस ये याद करो कि तुम कितना चाहती हो उसे। जस्ट फील द पावर ऑफ लव, दैट्स इट। परेशान नहीं होना, सब ठीक होगा। पार्टनर, हमने आज तक कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोला है ना, और अक्सर बातें हम बगैर कहे समझ जाते हैं। बिल्कुल। हम यहां बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आए हैं ना? I mean, मैं तुम्हें दरअसल यहाँ बिजनेस मीटिंग से भी ज्यादा अहम एक और काम के लिए लाया हूँ। कौन सा काम? ये कहना कि हम यहाँ लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आए हैं, यानी तो ये गलत नहीं होगा। समझ गया। जब तुम उस शाम शाइमा के साथ आए थे, तुमने कहा कि तुम अब शाइमा के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, टॉपिक क्लोज कर दिया जाए। मैंने बगैर कुछ कहे तुम्हारी बात मान ली थी। ना कोई सवाल पूछा था, ना कोई जवाब मांगा था।
ठीक है। मैं भी जीनिया का टॉपिक क्लोज करना चाहता हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं अब इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मेरी बात मान लो और मुझे भी शुक्रिया कहने का मौका दो। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूं, समझे? मैं तुम्हारे एक अच्छे दोस्त की तरह तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। मसलन क्या? अयाज, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन कुदरत भी तो हर किसी को एक दूसरा मौका देती है, खास करके जब मोहब्बत का मामला हो। और मोहब्बत में माफ कर देना इतना मुश्किल भी नहीं आया। मोहब्बत के फैसले मुश्किल नहीं होते ज़ावियर। मैंने जीनिया को बहुत से मौके दिए, मगर उसने हमेशा मुझसे अलग रास्ते का इंतखाब किया है। लेकिन अब बहुत हो चुका। अयाज सुनो तो, वो लड़की तुम्हें चाहती है, और रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारी हालत भी मुझसे छुपी नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो गई है? अब कोई देर नहीं हुई। कैसी देर हो गई है अयाज? वो वहां देखो, वो उस टावर पे देखो, वहां तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मत तड़पाओ खुद को, वो तुम्हारे लिए आई है। मैंने उस पर यकीन किया। उसने क्या किया? मुझसे झूठ बोला, ऐसे जैसे मेरी कोई अहमियत है ही नहीं। अब खुद ही बताओ, ये कैसी मोहब्बत है? अयाज, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। तुम उससे मोहब्बत करते हो ना? हाँ, सारे सवालों का बस यही एक जवाब है। मुझे इन औरतों के अफेयर समझ में नहीं आते, लेकिन मुझ पर तुम दोनों की मोहब्बत साफ जाहिर है। चलो। गुड इवनिंग मिस्टर ऑदर। जी कहिए, क्या बात है? जी नहीं, और कोई कमिटमेंट नहीं है। जी हाँ। जी समझ सकता हूं मैं। थैंक यू। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। जानता हूं, यकीनन कोई बुरी खबर है। हाँ, बुरी खबर है। हमें 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यही बुरी खबर है। वो स्टेडियम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। ओह यस। अच्छा है, हम एक मसले से तो अब निकल ही आए हैं, लेकिन अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है। अयाज मेरे दोस्त, देखो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी समंदर के उस पार तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, देखो वो छोटा सा आइलैंड तुम्हारी खुशियां समेटे बैठा है, पागल। चलो अयाज,